जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं BHP न्यूज़ हिमालय की आवाज़। मैं हूं आपका मित्र प्रकाश केदार खट्टर। आप समझ ही गए होंगे, पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां हैं, सड़क कटी हुई है और मौजूद हूं मैं ठीक इस समय रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, जहां पर आप बाईपास के नज़दीक मुझे देख पा रहे होंगे। और एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय आज हमारे हाथ लगा है, आप तमाम लोगों के सम्मुख आया है, क्योंकि जिस पर आप तमाम लोग भी वो सूचना, ये जानकारी देखकर हैरानियत में पड़ जाए। कहीं ना कहीं समझना है, एक पतला सा सूखा शख्स मेरे सामने मौजूद है, जो कि इतना सूखा कभी होता नहीं था। पर कहीं ना कहीं समझना इस बात का कि इस शख्स का नाम सरदार जी है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हीं से जानेंगे श्री केदारनाथ धाम जो निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ थी, इनके अंडरटेकिंग इन्होंने करीबन काफ़ी साल काम भी किया है। वहाँ भी इनके घोड़े खच्चरों का व्यवसाय था, जिसमें टेंडरिंग के माध्यम से घोड़े खच्चर चलवाने का कंपनी ने इनको उस चीज़ की अनुमति और अथॉरिटी दी हुई थी, जिसका मेरे पास आप देख रहे हैं एक चिट्ठा पड़ा हुआ है। इस चिट्ठे का जो पिटारा है, इसको हम आपके सम्मुख जरूर खोलेंगे। पहले मैं सरदार जी से जानूंगा, सरदार जी उस समय आपके साथ में हुआ क्या था? सरदार जी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये तब का मामला है, क्योंकि आपको सबको पता है कि बाहर में कंपनियों का हमारा जो सेटअप था वो सारा बह गया था, और इन लोगों ने मौका देखते हुए मेरे सारा जो घोड़े कचरों का डाटा वगैरह जो भी प्रूफ थे, ठीक है, वो सारे इन्होंने जो है सारा ख़त्म हो चुका था। और मेरे पास आज भी स्टेटमेंट है, एग्रीमेंट वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ प्रूफ नहीं है, मेरे पास पड़े हुए हैं। और वो इन्होंने काफ़ी कुछ प्रूफ जो आपने मुझे दिए हैं, तो काफ़ी समय पहले से भी आप भेज रहे हैं मुझे। ये प्रूफ भी काफ़ी है, जिस प्रकार से मतलब एक बेनकाब करने के लिए उन तमाम चेहरों को जिन्होंने आपके साथ, आपके तमाम स्टाफ के साथ कुछ छलावा किया। जी आगे। जिसमें मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। आपको सबको मालूम है, जो सबसे पहला वर्क हुआ था वो सत्य साई कंपनी का वर्क शुरू हुआ था। तो उसमें अशवाल जी उस टाइम जो थे वो पीएम थे, और अशवाल जी जो पीएम का काम करते थे, और मैं घोड़े खच्चर का देखता था और उनका मैस का काम देखता था। और उस टाइम जो संजय अग्रवाल के थ्रू हमने काम किया था, और उसके बाद जो है पर्सन आए सत्य साई में काम करवाने के लिए, तो उनके थ्रू भी हमने काम किया। उनमें मेरा अभी 35-40 लाख रुपए जो है बर्तन और राशन केदारनाथ में जो था मैस का, वो भी मेरा अलग है। वो पर्सनल और अशवाल ने देना है। वो 35 या 40 लाख रुपए का मेरे पास कोई भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम नया था और मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाया था। और ये रिकॉर्ड है कि सबको आप पूछ सकते हो कि केदारनाथ में सरदार जी के नाम से मैस चलता था, और आज भी मेरे सब बर्तन वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह जो भी था, 700-800 लेवल का खाना बनाता था मैं, वो सब वहाँ पे पड़े। 15 लाख का राशन भी पड़ा था। मैंने समझना इस बात को है कि सरदार जी जो हिमाचल वाले अपनी जो कथा सुना रहे हैं, उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के दायरे में जिन 3 महापुरुषों का नाम अभी सरदार जी ने अपने मुखार बिंदु से बयान किया है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो पीएम का नाम जो सामने आ रहा है, असवाल जी। असवाल जी सत्य साई कंपनी में, सत्य साई कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे। पीएम का मतलब आप कहीं कुछ और मत समझिएगा, क्योंकि पीएम का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में होगा। समझना इस विषय को है, इनका वहाँ पर करीबन 500 से भी कई लेबरों का, स्टाफ का वहाँ पर खाना बनाने का काम भी था, जो कैंटीन का काम भी हिमाचल के सरदार जी के पास था। समझना आगे इस विषय का भी होगा। इसी के दायरे में इनके पास सबसे बड़ी जो जवाबदारी थी, श्री केदारनाथ धाम निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को गौरीकुंड क्षेत्र, सोनप्रयाग क्षेत्र से जो कंस्ट्रक्शन का सामान था उसको केदारनाथ में शिफ्ट करना था घोड़े खच्चरों के माध्यम से। उसकी टेंडरिंग भी इनके पास थी। आगे की कहानी क्या हुआ, पैसे का जो मामला था उस पर करीबन 35 से 40 लाख रुपए सरदार जी ने इस बात को आपके सम्मुख रखा है। समझना इस विषय को एक गहनता से है, और सभी जितने भी BHP न्यूज़ के दर्शक हैं और तमाम सनातन प्रेमी हैं, इस समझना काफ़ी मंथन वाला विषय है, और इसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि जिस एक पतले से लड़के ने
40 लाख का लेन देन अभी भी भारत कंपनी में नहीं। भारत कंपनी ने तो अपना पेमेंट पूरा अपने एम्प्लॉय को कर दिया था, जिन्होंने संबंधित कर्मचारी जो उनके थे उन्होंने सरदार को देना था। पर उन्होंने क्या किया कि वो पर्सनली अपने नाम के चेक काटकर सरदार को पेमेंट की करीबन 20 लाख रुपए की, जिसमें से क्या हुआ आगे? उन्होंने खाली चेक दिया। जो ये अशवाल वाला मैटर है, ये 35-40 लाख का राशनों का ये अलग है। घोड़े खच्चर का जो अभी मैटर हमारा चल रहा है, भारत कंपनी ने फिर से मुझे काम पे बुलाया कि आप सरदार जी अपना काम संभालो, कोई दिक्कत नहीं, आप हम सारी बातें समझते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो हमने आपका अन्याय भी करवाया था। तो अन्याय करवाने वाले भी भारत कंपनी के मालिक साहब हैं, गर्ग साहब हैं, जो उन्होंने चेक दिलाए थे कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर लो। कोर्ट में लिखित हुआ था, 40 लाख में मामला निपटा था और वो चेक जो है खाली बिल्कुल पड़े हुए हैं, उनमें कोई पैसा नहीं है। वो 20 लाख का चेक जो है बहुत से 20 लाख का लिखित में कि हम किस्त बाई किस्त देंगे, 1-2 महीने में आपका पैसा पूरा करेंगे। तो इन्होंने क्या काम किया कि अशवाल जो था वो दूसरी कंपनी में था और ये आके मिलके जो है अब भारत में आ गए और इन्होंने जो है मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा किया। और मेरा आपको सबको पता ही है कि मेरी दिमागी हालत ख़राब रही। मारने पीटने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और मैं यहाँ से घर चले गया। और मेरे को फैमिली लेने आई थी यहाँ पे, फैमिली ने मेरे को घर पहुँचाया यहाँ से और मैंने अपना इलाज कैसे करवाया कैसे नहीं करवाया वो मैं जानता हूँ। बहुत मुसीबत में मैं अभी यहाँ दोबारा आया हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि देखो जो मेरा चेक का पैसा है, जो मेरा लफड़ा है वो मेरा सॉल्व हो जाए, मैं फिर से अपना जो है अपना काम निभाऊँ। आप मेरे को इस साल जो है घोड़े खच्चर वाले खुद फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो लूट मच रही है। हमें जो है 1400 रुपये के हिसाब से, कभी 1500 के हिसाब से रेट मिल रहा है, आगे से तो 2000-2500 ऐसे मिल रहा है। तो हमें पूरा पैसा नहीं मिल रहा है और समय पे पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आप आ रहे हैं तो वो बहुत कल खुशी हुए। आपने देख ही लिया कि मैं कल सब घोड़े खच्चर वालों से मिला और उनको मैंने बोला कि मेरे को 2-3 दिन का समय दो, मैं अपना पक्का काम करूँगा। मैं आज रुद्रप्रयाग आया हूँ और अपने पुलिस अधिकारियों से भी मिला और जिलाधिकारी से भी मिला, अपनी कहानी भी आज सबसे पहली बात यह कि सरदार जी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाने का कंपनियों के जो कर्मचारियों के द्वारा सबसे आसान पहलू यही था। इस पर जिन्होंने अभी 20 लाख का जिक्र भी किया है और तमाम चीज़ें उन्होंने पहले ही अपनी बात को क्लियर कर दिया। आज सरदार जी कहीं न कहीं जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग जो हमारे SP साहब हैं कौंडे जी से और प्रतीक जैन जी से अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर हम लोगों की आज वार्ता हुई है। तो जो वृत्तांत की व्यथा आप सुन रहे हैं सरदार जी की, कहीं न कहीं केदारनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो घोड़ा खच्चर संचालकों का जो पैसे की बात अब सामने आती है, कहीं न कहीं उसमें तमाम क्षेत्रीय घोड़ा जो लोकल घोड़ा खच्चर संचालक है या वहाँ पर सरदार जी का जो लेन देन घोड़े वालों का साथ था, इस पर कहीं न कहीं सरदार जी को कहीं न कहीं मारा पीटा गया है, ऐसा सरदार जी का कहना है। और ये बातें हमें पहले से पता है क्योंकि केदार घाटी में हम सबसे ज़्यादा BHP न्यूज़ एक्टिव पाया जाता है। ये घटना हुई तो थी पर कहीं न कहीं सरदार जी को पीटने के बाद उनकी जो दिमागी हालत थी वो ख़राब हो गई थी। इसके लिए सरदार जी काफ़ी समय तक अंडरग्राउंड रहे, मतलब उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण अस्पतालों में चल रहा था। अब जाकर कहीं न कहीं सरदार जी स्वस्थ दिख रहे हैं और इस समय पहले के माफिक काफ़ी पतले हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो कंपनियों के रूल्स रेगुलेशन है, आए दिन हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं इस पर और कई वीडियोज़ में पहले भी डाल चुका इस माध्यम से, क्योंकि सरदार जी को ही हम ढूंढ रहे थे क्योंकि इसमें लोगलू का भी लाखों रुपये फंसा हुआ है। और जितने भी जो मुस्लिम समुदाय के जो घोड़े खच्चर वाले हैं उनको किस प्रकार से रेट दिया जाता था, एग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट डायरेक्टली कंपनी जो तय करती है उसको नज़रअंदाज करके कम से कम जिसका मुंह बोलने वाला है, मतलब मैं अगर किसी को बोल दूं कि मुझे 18 चाहिए या जिस प्रकार के मैं हाई फाई रेट बोलूँगा तो मेरा घोड़ा खच्चर लगना संभव नहीं है। तो कम से कम दाम में कंपनियां अपना काम निकलवाती हैं, जिसका कंपनी जो रियल वाली कंपनियां हैं जिनके द्वारा निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन का पूरी जो प्रिपरेशन जो तैयारी चल रही है उन पर इसका कोई असर नहीं है, उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना काम बखूबी निभा रही हैं। पर इनके अंदर जो पहले भी मैं लिख चुका हूँ आर्टिकल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर कंपनियां ही आई हैं, पर ये विदेशी नहीं है, ये अपनी देश की कंपनियां हैं, जिसमें से ऐसी कंपनियों ने केदारनाथ निर्माणाधीन में कई सारे झोल कर रखे हैं
जिस पर मैं भी ऑलरेडी उप जिला मजिस्ट्रेट मुख्यमंड SP महोदय रुद्रप्रयाग और DM साहब, जो अभी नए वालों को पता नहीं है, पुराने वालों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहीं पर कहीं ना कहीं लोकल क्षेत्र का और जो बाहर से जो आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सामान ढोने का काम करते हैं, जिन्होंने केदारनाथ जी को इतना बेहतरीन खूबसूरत चमका दिया है, वो कहीं ना कहीं घोड़े खच्चर वाला उसके खच्चरों की मेहनत है। बाकी माल मटेरियल तो सड़क के नज़दीक किनारे भी मिल जाता है, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है केदारनाथ जी को पहुंचाना। तो वही काम जो है सरदार जी किया करते थे, जिस पर कहीं ना कहीं सरदार जी को 3 नाम जिन्होंने लिए हैं उनके द्वारा मारा कूटा गया था। और उनके पैसे का भी 20 लाख का गमन का मामला जो आया है, 20 लाख रुपए उनको चेक के माध्यम से दिया तो था, पर कहीं ना कहीं उसमें चेक में उसमें अकाउंट में पैसा नहीं था, जिस पर खुशराज कैतुरा का नाम उसमें उठा हुआ है। हम वीडियो के माध्यम से उसको जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कल की अखबार में भी इसको हम जरूर प्रसारण करेंगे। 20 लाख का फ्रॉड करके उसको हम पूरा दर्शाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है। आज तक छोटे मोटे मामले हुआ करते थे, पर 40-40 लाख 20-20 लाख के जो चेक लोग दे रहे हैं आजकल कंपनी इस प्रकार से फ्रॉड। टोटल 1.5 करोड़ रुपए का लॉस लगा है जी। टोटल 1.5 करोड़ का अभी मेरे को लॉस है, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी था, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे। क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट जो है मेरे 2024 में बाढ़ आने के समय सब बह चुके हैं। मेरे पास जो अभी कंपनी का एग्रीमेंट है और मेरे पास जो स्टेटमेंट है 5.25 करोड़ का भारत कंपनी का काम मैंने निभाया है और भी बाकी कंपनियों का काम तो किया है। कहीं ना कहीं सरदार जी आपका रिकॉर्ड तो चलो बह गया, हाँ जी, पर आपका ये रिकॉर्ड कंपनियों के पास भी तो होगा, उनके सिस्टम में होगा, उनके हेड ऑफिस में होगा, दिल्ली वाले ऑफिस में होगा, देहरादून वाले ऑफिस में होगा। हाँ जी है स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट में अगर मैंने 5.25 करोड़ का काम किया तो मैंने टैक्स भी कटवाया, सब कुछ किया उसमें। तो 1 नंबर का मैं काम कर रहा था और घोड़े खच्चर वालों को भी आप पूछ सकते हैं, पेमेंट भी सही तरीके से होती थी और रेट भी मिलता था उनको, और सही रेट मिलता था और सही तरीके से काम होता था। इन लोगों ने क्या किया कि जो अशवाल है ये अभी इस टाइम सारी कंपनियों का मालिक बना हुआ है, तो ये एक दलाल बन चुका है। ये अब कंपनी नहीं है, अब ये खच्चरों का दलाली कर रहा है। अशवाल हो गया और पंकज चौधरी हो गए और ये क्या बोलते हैं खुशराज हो गए, ये 3 लोग ऐसे हैं कि ये दलाली कर रहे हैं। आप ये सोचो कि इन्होंने अभी अपनी एक ऐसी कंपनी बना के रखी है सीए कंस्ट्रक्शन के नाम से। सीए कंस्ट्रक्शन को कौन हैंडल करता है और ये किसके नाम पे है? ये खुशराज के नाम पे है, ये खुशराज की बेटी का नाम है और उनके नाम से ये चल रही है। क्योंकि इसका सबूत मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे अकाउंट से पैसा गया था ये खुशराज मेरे अकाउंट चलाते थे और उन्होंने जो पैसा डाला था और उसमें वो पूरा सबूत है कि 10-10, 20-20 लाख की पेमेंटें गई है, करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग उनके उसमें मेरे खाते से पैसा गया था। तो तब मैंने जाके भारत कंपनी में कंप्लेंट की थी। जब कंप्लेंट की तो ये मेरे दुश्मन बन गए, तब तक कोई भी मुझे दिक्कत नहीं थी। मुझे कंप्लेंट मजबूरी करनी पड़ी क्योंकि घोड़े खच्चर वालों का पैसा था और मालिक ने दिलाने की कोशिश की। मालिक ने बिल्कुल पूरा साथ दिया और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिषेक गर्ग का और भारत कंपनी के मालिक का, पूरे स्टाफ का, क्योंकि वो आज भी मेरा साथ दे रहे हैं कि सरदार जी आप जाओ अपना काम संभालो, आप काम कर सकते तो काम अभी आप जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग से क्या सहायता चाहते हैं? मैं यही सहायता चाहता हूँ, प्रशासन से अपनी गुहार क्या लगाना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे पास सबूत है, मैं कम से कम मेरा वो वाला पैसा मिल जाए। जो मेरे पास सबूत है, 20 लाख का चेक है, 20 लाख का मेरे पास लिखित है, वो देना पंकज और खुशराज ने। और जो मेरे 15 लाख रुपए का राशन केदारनाथ में और 6 लाख के बर्तन हैं और वो मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने उन बर्तनों में अपना पेड़ पाटा, अपने बाल बच्चे को पाला है, तो मैं उन बर्तनों को नहीं देना चाहता हूँ। और मेरे वो सारा जो भी बर्तन है मेरा और मेरा जो भी सामान है केदारनाथ में, मैं बिल्कुल खाली गया हूँ। मैं अपना कपड़ा भी लेके नहीं गया था, आपको सबको पता है कि यहाँ बह चुका था और मैं बिल्कुल जैसे खाली आया था वैसे खाली गया हूँ। तो फिर से मैं दोबारा काम करने के लिए आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि हमारी घोड़े खच्चर मजदूरों की, मैं भी मजदूरी हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी मेहनती कर रहा था, मेहनत से ही आता था। जम्मू से लाए खच्चर वाले, हिमाचल से खच्चर वाले लाए। आपको सबको पता है कि यहाँ खच्चरों की बहुत ज़्यादा कमी थी और मैंने सब कंपनियों में काम किया है, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में काम नहीं किया होगा। और मैं सब कंपनियों का धन्यवाद करूँगा कि मेरी बहुत अच्छी पेमेंट की, बाकी कंपनियों ने, गाउड ने भी अच्छी पेमेंट दी। मैंने सबका थोड़ा बहुत काम जो है सब कंपनियों का निभाया है, जिसमें काला जी की भी कंपनी चल रही है, उन्होंने भी पेमेंट अच्छी की, नियम की ने पेमेंट अच्छी की। तो मैं इनका सबका नाम क्यों लूँगा, क्योंकि इन्होंने अच्छी पेमेंट की। जो
चोरी बदमाशी करने वाले हैं वो कंपनी के जो 3 हैं, वो आपको सबको पता है कि दलाली चल रही है। तो कहीं ना कहीं समझना इस बात का कि कई दिनों से हमारे पास भी अन्य घोड़े खच्चर वालों की कई शिकायतें आती हैं, जो चालान बुक के नाम पे है, पर्ची के नाम पे है, एक फेक कागज़ उनको पकड़ाया जाता है, जिसकी शायद मेरे पास काफ़ी फ़ोटोज़ और काफ़ी एविडेंस है, क्योंकि काफ़ी समय से हम उसी चीज़ को एकत्रित करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी कुछ नहीं था। इन जैसे काले चोरों को बेनकाब करने के लिए ये तमाम चीज़ें अपने पास सबूत के तौर पे होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, कि जिस प्रकार से इन्होंने अन्य मुस्लिम समुदाय के घोड़े खच्चर वालों को, लोकल घोड़े खच्चर वालों को बेवकूफ़ बनाया। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से भी हमारी गुहार है कि जिस प्रकार से घाटी को बदनाम किया जा रहा है, और जो कंपनी के मैक्सिमम एम्प्लॉय रह गए हैं, जिनकी मैक्सिमम मिनिमम सैलरी होती है, वो आज कहीं ना कहीं मेरे जानकारी के हिसाब से करोड़ों के मालिक भी हैं और वारिस भी हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया में उपजिला मजिस्ट्रेट ऊखीमठ और ऑलरेडी पहले मैं दे चुका हूं, क्योंकि ये काफ़ी बेचुता और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय घाटी और माटी के लिए बनने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करूंगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।